मजाक उड़ाते हैं, मगर 4 महीने ऐसे हैं जिनका उल्लेख ही नहीं मिलता कि कहां से है। यदि ये सब कुछ सच है तो दिसंबर 28 का होना चाहिए था, फरवरी 28 का क्यों है? सुधांशु त्रिवेदी केमिकल इंजीनियर भी है और ज्योतिष भी जानते हैं। अर्थमेटिक के हिसाब से मैं ये फैक्ट है व्यूअर्स आप सबके लिए। सुधांशु जी एक बात बताइए, अगर अर्थमेटिक के हिसाब से अगर हम समझे और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी अगर हम समझे, और साथ ही साथ मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूं, हिंदू संस्कृति के उत्थान और पतन के हिसाब से भी हम समझे तो भारत के लिए ये कैसा युग है। मैं काल की बात नहीं करता, साल की बात नहीं करता, युग की बात करता हूं। एक सेकेंड क्या इस साल चाइना और पाकिस्तान से हम कब्जा मुक्त हो जाएंगे? क्या पीओके वापस ले लेंगे हम? ये और बता दीजिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। सारी तू है कौन रे? आपकी सारी दुविधा को भी हल करा जाएगा। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा एस्ट्रोलॉजी की बात तो कोई जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हो कह सकता है, मगर जो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। ये बताइए, इस धरती पे कितने % पानी है? 70% पानी है ना? हमारे शरीर में कितना % पानी है? 70% पानी है ना? तो चंद्रमा के मूवमेंट से धरती के पानी पर असर पड़ता है और हमारे शरीर के पानी पर असर नहीं पड़ता है। क्या यह बात वैज्ञानिक लॉजिकल है? इसका अर्थ हुआ कि हर मूवमेंट के साथ असर पड़ता है। अब यह है कि अभी साइंस को उस मूवमेंट का असर नापना नहीं आया है, इसलिए वो इस ढंग का मजाक उड़ाते हैं। पर जहां तक आपने काल की बात कही, तो मैं ये कहूं कि जब भगवान राम का भव्य मंदिर आगे बढ़ रहा है, और ये कोई लोग कहते थे ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख क्या नहीं आप कहते थे बताएंगे। भैया? नहीं, तारीख नहीं बताएंगे। वो तारीख नहीं थी, वो काल चक्र की गति थी, क्योंकि भगवान राम का मंदिर काल चक्र की एक बड़ी गति का प्रतीक था। और इसीलिए आप देखिए, ज्यों-ज्यों भारत आगे बढ़ा, त्यों-त्यों राम मंदिर का मामला आगे बढ़ा। हम 47 में आजाद हुए, कॉन्स्टिट्यूशन लिख के किस दिन तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949, और रामलला प्रकट हुए 22-23 दिसंबर 1949। अब आप आइए, उसके बाद भारत के अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन आया, अर्थव्यवस्था का परिवर्तन आया। 90 से 91 के बीच में अर्थव्यवस्था का ढांचा भी टूटा और विवादित ढांचा भी टूटा। भारत के अंदर भी बड़ा परिवर्तन आया, और इसके बाद सबसे बड़ा चेंज आया राम मंदिर के समय में। मैं बताना चाहता हूं, जब 2002 में एक बार शिला पूजन हुआ, 2002 और 3 जाके चेक कर लीजिएगा, 2002-3 पहली बार ऐसा था जब हम एक क्वार्टर के लिए चाइना को आगे निकले थे 10.5% के साथ। फिर आया 2010, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जजमेंट दिया। 30 सितंबर 2010, अक्टूबर 2010 में भारत की संसद में आके बराक ओबामा ने कहा, इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज। और जब जजमेंट आया तो केंद्र में मोदी जी की सरकार और यूपी में योगी जी की सरकार जानते क्यों थी? जब प्रतीकात्मक कार सेवा हुई थी, हमने की थी 9 नवंबर 1989, जाके चेक कर लीजिएगा, देवोत्थानी एकादशी थी। 30 अक्टूबर 1990 देवोत्थानी एकादशी थी। देवता जागृत हुए थे, वह कार्य सफल हुआ, क्योंकि भगवान राम जानते क्या है? तात ना राम नहीं नर भूपाला। ये कोई मनुष्य नहीं था इनका आप जन्म मांग रहे थे। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ये काल के काल थे, और काल चक्र की बदलती हुई गति अब दिखाई पड़ रही। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरा, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला महीना आ रहा है ना, जनवरी। हमारा नया साल शुरू होता है मार्च से। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2 महीने का अंतर है दोनों में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किसके नाम पे हैं? आप जाके नेट पे चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई है, अगस्टस सीजर के नाम पे अगस्त है। जिस राजा को बड़ा दिखाना था उसने अपना 31 का महीना कर दिया ताकि 30 से ज्यादा मेरा हो। मगर 4 महीने ऐसे हैं जिनका उल्लेख ही नहीं मिलता कि कहां से है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर का 9वां महीना, हमारे कैलेंडर का 7वां महीना। और अंबर कहते हैं आकाश को संस्कृत में। जब 12 जोडियक में आप डिवाइड करते हैं, जब सूर्य सप्त अंबर में है तो वो सप्तंबर है, अष्ट अंबर में है तो अक्टूबर है, नवम अंबर में है तो नवंबर है, दशम अंबर में है तो दिसंबर। और जिनको मेरी बात के ऊपर कोई यकीन ना हो तो मैं पूछना चाहता हूं, बता दो ओरिजिन ऑफ द वर्ड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और फिर यदि ये सब कुछ सच है तो जिन जिन लोगों ने अपने महीने का नाम बड़ा करने के लिए 31 का महीना किया, तो सारे कटने कहां से चाहिए थे? आखिरी महीने से कटने चाहिए थे ना। तो दिसंबर 28 का होना चाहिए था, फरवरी 28 का क्यों है? इसका अर्थ साफ है कि जैसे हमारा जिस समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आती है मार्च के महीने में, सारी दुनिया में एक जमाने में वही कैलेंडर था। मगर अफसोस कि आज हम उसमें आ गए हैं। धीरे धीरे कुहासा छट रहा है, शोक की पिछली रजनी बीच विलसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा व झीना नील छुपाए है जिसमें सुख गात। नाइस।